नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है एमपी बुलेटिन का। इस एमपी बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां अग्रसेन जयंती पर अग्रसेन महाराजा का हुआ महापूजन, और दिखाएंगे झाबुआ में कैसे जय मां अम्बे समिति द्वारा निकाली गई 151 फीट चुनरी व भव्य कलश यात्रा। साथ ही चर्चा करेंगे रीवा की, जहां गांधी जयंती के अवसर पर 5 कैदी हुए रिहा। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से है, जहां अग्रसेन जयंती अग्रवाल समाज द्वारा धूमधाम के साथ मनाई गई। साथ ही साथ छावनी धर्मशाला में समाजजनों ने अग्रसेन महाराज का पूजन किया। साथ ही समाज की कुलदेवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन कर आरती की गई। प्रसाद वितरण कर विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए गए। छावनी अग्रवाल धर्मशाला में सबसे पहले समाज का ध्वजारोहण वरिष्ठ गोवर्धन दास मित्तल द्वारा किया गया। महिलाओं ने अग्रसेन महोत्सव के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छा स्थान पाने वाली प्रतिभागियों को सम्मान करने के लिए समाज की वरिष्ठ सुशीला जैन और सपना जैन का भी, और उन्होंने भी सबका सम्मान किया। शाम को शहर की अग्रवाल धर्मशाला में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अग्रसेन महाराज की छवि सुसज्जित रथ में सवार रही। वहीं बग्गी में लाभार्थी परिवारजनों को सवार किया गया। बता दें कि शोभा यात्रा शहर की अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ हुई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई छावनी अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुई। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर जुन्नारदेव से, जो आदि शक्ति भवानी मां दुर्गा शहर जुन्नारदेव के हर चौराहे, नुक्कड़ सहित हर गांव पर विराजमान हो चुकी हैं। बता दें कि दुर्गा मां के विराजते ही जुन्नारदेव क्षेत्र के विधायक सुनील उइके एवं उनकी मित्र मंडली हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के हर गांव, हर नुक्कड़ चौराहे की पंडाल पर मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंची और चुनरी चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। महादेव महाकाल की शिव नगरी जुन्नारदेव विशाला तीर्थ स्थल है। यहाँ से चुनरी यात्रा का शुभारंभ किया जाता है, जो तामिया की ओर से रवाना हुए। जुन्नारदेव में चुनरी यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला को पीने के पानी के लिए टैंकर का उपहार दिया गया। बता दें कि संपूर्ण विधानसभा के निवासी विधायक सुनील उइके को चुनरी वाले भैया के नाम से भी जाना जाता है। आज नवरात्रि के अवसर पर मैं समस्त जुन्नारदेव छिंदवाड़ा जिले से समस्त जनता जनार्दन को बहुत सारी बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूं। और जैसे कि प्रतिवर्ष विगत 11 वर्षों से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर समस्त हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन के सहयोग और आशीर्वाद से ये यात्रा निकाली जाती है कि हमारे क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि हो। ये 12वां वर्ष है। इस चुनरी यात्रा को हम प्रारंभ आज यहाँ विशाला में पूजा अर्चना कर नैना देवी से हम इसको प्रारंभ करेंगे। और मैं माता रानी से इस यात्रा के माध्यम से यही मानता हूं कि हमारे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारी किसानी अच्छी हो, अमन चैन बना रहे, हमारा भाईचारा बना रहे। इसी के लिए यात्रा मैं करता हूं। और हमेशा कितने सालों से यात्रा कर रहे हैं सर? ये 12वां वर्ष है। और ये 12वें वर्ष में 11 वर्ष से हर साल लोगों का इसमें श्रद्धा, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग हर साल बढ़ चढ़ के मिलता है। और मुझे आशा और है और विश्वास भी है कि इस बार भी जिस प्रकार से 11 वर्षों से उन्होंने लाड़ प्यार और आशीर्वाद दिया है, क्षेत्र की जनता सदैव बढ़ चढ़ के इस साल भी इस चुनरी यात्रा को सफल बनाएगी और उनका आशीर्वाद। आगे की यात्रा कहाँ की ओर जा रही है? बिल्कुल, यहाँ से हम पहुँचेंगे नैना देवी तामिया, और नैना देवी से चुनरी अर्पण कर वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। समापन कहाँ करते हैं? समापन ये होता हमारा हिंगलाज मंदिर में, कि दशहरे के दिन हम सब लोग नवमी के दिन हम हिंगलाज माता मंदिर में जाके और पूरे सभी हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य जनता जनार्दन के साथ मिलकर इस यात्रा का हम समाप्त करेंगे। जुन्नारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री का आभारी हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक सिंग्रामपुर में रखने का फैसला किया है। साथ ही साथ सांस्कृतिक मंत्री लोधी ने कहा कि सिंग्रामपुर वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी है और किला यहां पर है, तो निश्चित रूप से कैबिनेट ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बैठक रहेगी। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक लाडली बहना और स्व सहायता समूह तथा सिंगरौलगढ़ किले की महत्वपूर्ण स्थलों की बैठक 5 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसी उद्देश्य को लेकर
प्रदेश की पंचायत और ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने निर्धारित कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंधित दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट होनी है और सभा भी होनी है। मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट भी वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मरण में उनकी 500वीं जयंती पर जबलपुर में हुई थी। 1 वर्ष पूरा होने को है, 501वीं जयंती 5 अक्टूबर को है। जब कैबिनेट में इस बात की चर्चा हुई थी तो हम तीनों लोग यहाँ मौजूद थे। हमने प्रस्ताव रखा था कि सिंगौरगढ़ में अगर ये कैबिनेट होती है तो वास्तव में ये यादगार बनेगा। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक संग्रामपुर में रखने का फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि पूरी सरकार रानी दुर्गावती की पहली राजधानी उनके चरणों में बैठकर राज्य के हित का विचार करेगी। और इसमें कोई बधाई का पात्र है तो माननीय धर्मेंद्र जी और माननीय लखन पटेल जी, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। मैं खाली सामान्य अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए यहाँ पर आया। क्या कुछ सौगात मिलने की संभावना है? ये बहुत बड़ी सौगात है और ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो सामान्यता नहीं हो पाती। और मुझे लगता है कि इस पुण्य भूमि का ही प्रताप है कि देश के राष्ट्रपति यहाँ पर आए, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट यहाँ पर मिली है, ये उपलब्धि है। सिंगौरगढ़ का किला काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने उस वहाँ पे कई कार्य कराए हैं। क्या लगता है आगामी समय में वो पर्यटन के लिहाज से कैसे? नहीं, पर्यटन की दृष्टि से और मैं समझता हूँ हम सबका सौभाग्य भी है कि स्वयं धर्मेंद्र जी पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, मिलजुल कर और जो ग्रामीण विकास का पर्यटन का सहयोग है वो भी खुलकर पूरी तरह से जो होगा उसकी तैयारी है, उस तैयारी में हम सब मदद कर रहे हैं। दमोह की एक बहुप्रतीक्षित मांग रही है हवाई पट्टी का विषय है कि रानी दुर्गावती जी को समर्पित ये वन कैबिनेट यहाँ होने जा रही है। और निश्चित रूप से कैबिनेट होने से तो पर्यटन की दृष्टि से हम चाह रहे हैं कि यहाँ विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनसे भी बात करके और इसको पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकसित किया जा सकता है। और हवाई पट्टी की भी चर्चा अभी हम कलेक्टर साहब से बोल के उसको उसमें भिजवा देंगे। तो हवाई पट्टी की भी घोषणा अपन प्रयास करेंगे कि इसी में हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। आप टूरिज्म मंत्री हैं और उस होने के नाते यहाँ कोई होटल या ऐसा रिसोर्ट वगैरह कुछ? वो पर्यटन के विकास का मतलब यही है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। इन्वेस्ट करिए, हम लोग तैयार हैं। पीपीपी मोड पे सारे लोग तैयार हैं, जो इन्वेस्टर हैं उनका हम स्वागत करते हैं। कौन कौन आ रहा है उसमें, क्या बैठक की तैयारी है, क्या कार्यक्रम है पूरा डिटेल में? सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट और एक विशाल आम सभा यहाँ पर रखी गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये रानी दुर्गावती जी की जो 501वीं जयंती है उस अवसर पर ये कैबिनेट रानी दुर्गावती जी के नाम पर समर्पित है। और अपने महापुरुषों को याद करना और उनसे प्रेरणा लेना, ये और ऐतिहासिक दृष्टि से रानी दुर्गावती जी का जो योगदान है, जिन्होंने अकबर जैसे योद्धा से टक्कर ली और इतिहास में एक बड़ा नाम किया। और ये चूँकि संग्रामपुर रानी दुर्गावती जी की राजधानी रहा है और दुर्गावती जी का एक किला यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, दुर्गावती जी का किला भी यहाँ पर है, तो निश्चित रूप से ये कैबिनेट ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और चूँकि ये कैबिनेट यहाँ पे हो रही है तो पर्यटन की दृष्टि से, चूँकि टाइगर रिजर्व अपना ये घोषित हुआ है, तो आने वाले समय में यहाँ पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या संभावनाएं हैं उन पर भी विचार करके उस पर भी काम करेंगे। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जो प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जय मां अम्बे समिति करवट द्वारा शारदीय नवरात्रि का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया जा रहा है। इस आयोजन में सबसे पहले दिन 101 कलश के साथ बालिका और महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थी। वहीं माता जी के 9
स्वरूपों की आकर्षक झांकियां और विशाल ध्वजा को लेकर ढोल डीजे बाजे के साथ माता रानी के मीठे मीठे भजनों के साथ नाचते गाते लोग नजर आ रहे थे। ये कलश यात्रा जय मां अम्बे माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते सैकड़ों की तादाद में महिला, पुरुष और बच्चे चल रहे थे। शोभा यात्रा में ग्रामीणों में उनकी जगह पर पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत किया। बता दें कि नवरात्रि के पावन पर्व पर इंदौर के कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां केंद्रीय जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 5 कैदियों को गांधी जयंती के अवसर पर रिहाई मिली है। ये सभी कैदी 302 के अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। रिहा हुए 3 कैदी में से एक कैदी उमरिया और एक कैदी अनूपपुर का रहने वाला है। इन कैदियों में से एक महिला कैदी भी शामिल है। गांधी जयंती भारत के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है, जो कि महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन अहिंसा के प्रति एक चेतना जगाई जाती है। आजीवन कारावास के 5 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इनमें 4 पुरुष कैदी हैं और एक महिला कैदी है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन सभी कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था। जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन से इनके नामों को अनुमति मिल जाने के बाद आज इस पावन अवसर पर रिहा किए जा रहे हैं। इन सभी कैदियों ने अपने जेल में रहने के दौरान जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है, उद्योग धंधे चल रहे हैं, उसमें इन्होंने जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसके तहत ये बाहर अपना जीवन यापन करेंगे, रोजी रोटी कमाएंगे, साथ ही साथ समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने भी इन कैदियों को पुनर्वास से जोड़ने के लिए शासन की जो भी योजनाएं चल रही हैं, संबंधित जिले के कलेक्टर महोदयों को, जिला पंचायत सीओ को और साथ ही साथ सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को भी पत्राचार किया है कि ताकि शासन की जो योजनाएं पुनर्वास से रिलेटेड चल रही हैं तो हमारे कैदियों को भी उनका लाभ प्राप्त हो सके। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिवनी मालवा से, जहां नर्मदापुरम जिले में सिवनी मालवा वन विभाग में पदस्थ वन संरक्षक मंडल पांडे की अचानक तबियत खराब होने पर सिवनी मालवा में एक निजी अस्पताल में उनका उपचार कराया गया है। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और बीती रात उनका आकस्मिक निधन हो गया। बता दें कि विभाग के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि रेंजर लगातार कर्मचारियों को प्रताड़ित करती थी और पिछले 2 माह से मंगल पांडे पर भी सरकारी मकान खाली करने का दबाव बना रही थी, जबकि मंगल पांडे का ना तो कोई ट्रांसफर हुआ है और ना ही लंबी छुट्टी पर गए थे। रोज अपनी ड्यूटी पर जंगल जाते थे। कई सालों से सिवनी मालवा क्षेत्र में वन विभाग में नौकरी कर रहे हैं। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहकर वन विभाग को सेवाएं दे रहे थे। उनके निधन की खबर लगते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने वन विभाग के कार्यालय में वन कर्मी और अधिकारियों की भीड़ लग गई और वन विभाग के कर्मचारी रेंजर पर आरोप लगाते हुए नजर आए। क्या नाम है आपका? मैं BL अहरवार, वन परिचय सहायक कामा कटारा। जिस वजह से आपका विभाग आरोप लगा रहा है, किसके आरोप लगा रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला प्रताड़ना से संबंधित है। हर कर्मचारी प्रताड़ित है यहाँ पे, किसी न किसी बात को लेके, मकान को लेके हो, चाहे काम को लेके हो या मिलना हो ऑफिस में कभी बैठते नहीं है और जब कभी बंगले पे बुलाए घंटे भर बाहर नहीं निकलना, फिर कुछ तो भी बात करके रोने लगना और बेइज्जत करना। कर्मचारी मुझे भी 1-2 बार बंगले पे बुलाया और चौकीदार से बोलते इनको धक्के लगा के बाहर करो। तो प्रताड़ित तो हैं सभी कर्मचारी। इसके पहले आपने वरिष्ठ अधिकारियों को बात की शिकायत बताया SDO साहब को, कोई कार्रवाई वगैरह? कार्रवाई तो नहीं हुई, मौखिक रूप से ही बताया। बोले वो तो ऐसे ही है। वो अभी कमिश्नर साहब आए, उनके प्रोग्राम में तक नहीं उपस्थित रहे। अब तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? उनको हटना चाहिए यहाँ से, वन परिक्षेत्र अधिकारी पद से, और अधिकारियों को हटाना चाहिए। इसमें कभी भविष्य में और भी किसी कर्मचारी के साथ कोई भी घटना हो सकती है। और एक वन रक्षक मेरे यहाँ जो पदस्थ है वो भी ऑलरेडी भर्ती है होशंगाबाद पांडे नर्सिंग होम में। हाँ, उसको
गेट के अंदर मुझे सूचना ऐसी मिली कि वो ऑटो से जा रहा था। अब छोटा कर्मचारी है तो उसको गाड़ी भी नहीं उपलब्ध कराई और वो ऑटो जा रहा था, उसको बाहर कर दिया ऑटो वाले को। वो फिर कैसे करके उनने ले गए, मैं तो जंगल में था, मगर मुझे ये घटना पता चली है कि उसको ऑटो भी अंदर नहीं जाने दिया कॉलोनी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप पंकज है। क्या लगता है किस प्रकार से घटना तो क्या है, उसको यहाँ तो पूरी रेंज प्रताड़ित है इन मैडम से, वो भी प्रताड़ित हुआ है। उसको एक दिन पहले, जिसको खत्म होने के एक दिन रात में 9 बजे उसको मकान खाली करने का नोटिस दे दिया मंगल पांडे को, जबकि ना तो वो उसका ट्रांसफर हुआ यहाँ से, ना वो सस्पेंड था, ना वो लंबी छुट्टी पे था। इसी रेंज के लाइन क्वार्टर में वो रह रहा था। उसको मकान खाली करने का नोटिस दे दिया, पूर्व में भी दिया और उस दिन भी दिया, तो वो रात भर सोया नहीं इस टेंशन में। और उसको मेंटली प्रेशर ले लिया उसने भयंकर, उसका बीपी बढ़ा, क्या बढ़ा ये तो अब डॉक्टर बताएंगे। उसने यहाँ दिखाया डॉक्टरों को तो उसको चक्कर खा के गिर गया, तो उसको होशंगाबाद ले गया, रास्ते में ही खत्म हो गया। उसने इतना प्रेशर लिया कि भाई बच्चे उसके छोटे छोटे 2। किस बात का प्रेशर किसने दिया? और मैडम ने, रेंजर मैडम ने उसको मकान खाली करने के नोटिस दिया उसके एक दिन पहले रात में, पूर्व में भी दिए हैं उसको 2-3 नोटिस। अब नोटिस क्यों खाली मकान यहीं का कर्मचारी क्यों खाली करेगा? और भी कर्मचारी को प्रताड़ित किया, सबको प्रताड़ित किया गया। यहाँ सारे कर्मचारी बोलने को तैयार हैं, सारी तरीके से प्रताड़ित करती है। आपकी तनख्वाह रोकना, हम लोगों की अनायास परेशान करना, बंगले पे बुला के घंटों घंटों खड़ा रखना, बेइज्जत करना, अकेले में बुलाती है बंगले पे मैडम। अब वहां पे हम कुछ बात कहना चाहे सुनने ही नहीं उनको। शिकायत की है, पूर्व में भी की थी इसकी 2023 में। तब पूरा कर्मचारी संघ ने हमारे कर्मचारी हड़ताल की थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी शिकायत उसकी की है लोगों ने। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार अवस्थी। क्या घटना हुई है आज वन विभाग में? सिवनी मालवा के वन विभाग में कार्यरत मंगल पांडे जी, जो कि मात्र 36 साल के थे, और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। और जैसा कि पूरा स्टाफ का ये आरोप है कि जो रेंजर मैडम की प्रताड़ना पूरे स्टाफ के ऊपर है, उस प्रताड़ना को ये सहन नहीं कर पाए, और प्रताड़ना के कारण ही इनकी मृत्यु हुई है। पूरे स्टाफ ने कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत करी, यहाँ के विधायक महोदय को शिकायत करी, और ये भी सुनने में आया है कि जहाँ जहाँ ये मैडम पदस्थ रही हैं वहाँ पर ये विवादित रही हैं। अभी एक छोटी सी घटना कल की बात थी कि एक इन्हीं के स्टाफ के एक उइके जी बीमार पड़े, तो चूँकि उइके जी का वजन भी ज़्यादा था और पैरालिसिस के शिकार थे वो, एक ऑटो उनको लेने आया है ताकि वो हॉस्पिटल में उनका इलाज हो जाए। उन्होंने गेट के अंदर उस ऑटो को घुसने नहीं दिया। इस तरीके से मानसिक प्रताड़ित करना, बुखार में, बीमारी में मजबूर करना, साइट पे जाने के लिए, कमरा खाली करवाने के लिए मजबूर करना, लगातार प्रताड़ना के शिकार इनके अन्य स्टाफ के लोग भी हुए। मेरा ये मानना है कि उनकी इसी प्रताड़ना के कारण आज मंगल पांडे जी अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दयनीय घटना है, जिसकी हम घोर ब्राह्मण समाज भर्त्सना करता है। और हम उच्च अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इस मामले की पूरी सूक्ष्मता से जाँच कराई जाए और इसे पर कठोर कार्रवाई की जाए। कल हमारे यहाँ वन रक्षक जो है मंगल पांडे, उनकी मृत्यु हो गई है। अभी जो मतलब सामने आया है वो ये था कि उनको बुखार था, उसके पश्चात उनका मृत्यु हो गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। एग्जैक्ट कारण क्या था मृत्यु का उसके पश्चात ही क्लियर हो रखेगा। और यहाँ पे अभी जो स्थिति सामने आ रही है, यहाँ के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि स्थानीय परिचित अधिकारी द्वारा थोड़ा परेशान किया उनको जाता था। उस मामले में भी यहाँ पे सीसीआर साहब ने उसका संज्ञान लेते हुए एक दल गठन किया हो गया है। दल जो है कल आके यहाँ पे अपनी जांच पूरी करेगा। उसके पश्चात जो है यदि विभागीय कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध किया जाना होगा तो उसमें फिर वो प्रोसीड किया जाएगा। दल में 2 हमारे उपमंडल अधिकारी हैं, वो यहाँ पे आके कल इसकी जांच करेंगे पूरी। सर, शिकायत की आप बात कर रहे हैं, कुछ महीने पहले भी एक बार कर्मचारी के द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक संज्ञान भी नहीं लिया गया, क्या कारण है? कुछ महीने पहले भी हुआ था, जिसमें ये जो हमारे कर्मचारी हैं उन लोगों ने बताया था कि परेशान किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो मामला शांत हो गया था। उसके पश्चात कुछ कंप्लेंट्स नहीं आ रही थी।
पिछले हाल ही 2 हफ्ते से ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि इससे कुछ इनका ये प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद फिर ये घटनाक्रम यहाँ पे हुआ है। कल जो है अब जो दल आएगा वो जांच करेगा, उसके बाद फिर स्थिति और क्लियर होगी कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे कैसे परेशान किया जा रहा था या प्रताड़ित किया जा रहा था। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस एमपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।